नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो आप प्लीज इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार प्यारे दोस्तों, महर्षि कंप्यूटर एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपसे चर्चा करेंगे कि टैली के अंदर जब भी कुछ बच्चे एंट्री करने जाते हैं तो वाउचर एंट्री करने के दौरान उन्हें एक समस्या का सामना करना पड़ता है। वो समस्या ये है कि जब बच्चे आप एंट्री करने के लिए बैठते हैं या कोई भी अकाउंटिंग कोर्स को करने के बाद वो एंट्री करने बैठता है तो उसको अक्सर कर ये प्रॉब्लम आती है कि जब भी वो वाउचर एंट्री करता है तो वो देखता है कि उसकी स्क्रीन पर डेबिट क्रेडिट नहीं आ रहा है। अगर डेबिट क्रेडिट आ भी रहा है तो उसकी जगह पर 2 और 22 हो रहा है। अगर 2 और 22 हो रहा है तो कभी किसी के में ये प्रॉब्लम होती है कि सर हमारे में ये दोनों पक्ष ही नहीं आ रहे, हमारे में सिर्फ एक ही पक्ष आ रहा होता है। तो कभी उनके में तो कभी दोस्तों कुछ लोगों को डेबिट क्रेडिट के माध्यम से एंट्री करने में थोड़ा सा इंटरेस्ट रहता है, किसी को सिंगल एंट्री मोड में करने का इंटरेस्ट रहता है। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि टैली के अंदर एंट्री पोस्ट करने के या लेजर पोस्ट करने के दो तरीके हैं। जो तरीका आपका टैली आपकी जो एंट्री करने के लिए या लेजर्स को पोस्ट करने के लिए सुविधा देती है वो दो तरीके से देती है। एक देती है सिंगल एंट्री मोड से, जिसमें आपको डेबिट और क्रेडिट या 2 बाय नहीं दिखाई देगा, और दूसरा देती है डबल एंट्री मोड, जिसमें अंदर आपको डेबिट और क्रेडिट दिखाई देगा। तो दोस्तों, सिंगल एंट्री मोड को हम इनवॉइस मोड के नाम से जानते हैं और डेबिट क्रेडिट मोड को वाउचर मोड के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर लिए चलता हूं, जहां मैं आपको ये समझाऊंगा कि किस तरीके से आप अपनी इस समस्या का समाधान कर सकते हैं, किस तरीके से आप सिंगल एंट्री मोड से डबल एंट्री मोड में बदल सकते हैं या डबल एंट्री मोड से सिंगल एंट्री मोड में अपने स्क्रीन को बदल सकते हैं। तो आइए हमारी वीडियो को शुरू से लास्ट तक ध्यान से देखिए। तो बहुत ही आसान और कम शब्दों में मैं आपको सिखाने की कोशिश करूंगा। तो चलते दोस्तों, देखते हैं। नमस्कार दोस्तों, महर्षि कंप्यूटर एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आपने हमारी टैली लर्निंग कोर्सेज के पहले वीडियो को बहुत ही गौर से देखा और सराहा है। और दोस्तों, आपके इसी प्रशंसनीय प्यार की वजह से हमें यूट्यूब सर आपके लिए अच्छी से अच्छी और सरल से सरल ज्ञानवर्धक एजुकेशनल वीडियो हम आपके लिए जानते हैं। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो यूट्यूब के इस भाग में हम आपको समझाएंगे कि जब आप वाउचर एंट्री दोस्तों पोस्ट करते हैं तो वाउचर एंट्री पोस्ट करने के दौरान आपको कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ता है। मान लीजिए कि आप कभी जब एंट्री पोस्ट करने जाते हैं तो आप देखते हैं कि किसी में डेबिट क्रेडिट आ रहा है, किसी में डेबिट क्रेडिट नहीं आ रहा है। तो मैं आपको स्क्रीन पर लिए चलता हूं, तो आप ध्यान से देखिए। मैंने ये टैली खोली। दोस्तों, आप ये अपने कन्फ्यूज़न में या दिमाग में मत रखना कि हम टैली ERP 9 पर काम कर रहे हैं या केवल 9 पर काम कर रहे हैं। सेम फंक्शन जहाँ पर एक जैसे हैं वहाँ मैं थोड़ा सा टैली कोई भी यूज़ कर सकता हूँ। तो आप ये चिंता ना करें, टैली आपकी एक ही रहती है जैसा भी है, लेकिन जहाँ फीचर्स चेंज हो जाएंगे मैं वहाँ टैली ERP 9 आपके सामने इस्तेमाल करूँगा। तो दोस्तों, मैं आपको समझाता हूँ कि देखिए, टैली में वाउचर एंट्री करते समय या वाउचर एंट्री के लिए अब आप जाते हैं, यहाँ हम अकाउंटिंग वाउचर आपको दिखा रहे हैं। जैसे आप यहाँ पर पहुँचते हैं दोस्तों, यहाँ देखिए ये अकाउंटिंग वाउचर है। तो यहाँ जाने पर आपको कुछ समस्याओं को सामना करना पड़ता है, तो मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, पहले तो कुछ बच्चों के कमेंट्स और क्वेरीज ये आती हैं कि सर हमारी टैली के अंदर जब हम देखते हैं तो यहाँ पर हमें इस तरीके का स्क्रीन नहीं दिखाई देती है। यहाँ पर हमारे या तो डेबिट आ रहा होता है या क्रेडिट आ रहा होता है, या कुछ बच्चों का क्वेश्चन आते हैं, कमेंट्स आए हैं कि सर हमारे में डेबिट क्रेडिट नहीं 2 और बाई आता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, पहले तो मैं आपको ये बता दूँ कि आप टैली के अंदर जो भी सौदे पोस्ट करते हैं वो सौदे दो तरीके से पोस्ट किए जाते हैं। तो पहला पोस्ट मैं आपको बता देता हूं कि आप इसके अंदर टैली के अंदर कोई भी वाउचर, कोई भी ट्रांजैक्शन या लेजर पोस्ट करते हैं तो वो दो तरीके से पोस्ट कर सकते हैं, और जो तरीका आपको सबसे इजी लगे वो तरीका आप अपना सकते हैं। टैली के अंदर किसी भी रिपोर्ट पर कहीं पर भी कोई डिफेक्ट या कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो पहला तरीका होता है मेरे प्यारे बच्चों इनवॉइस मोड।
इसे इनवॉइस मोड बोला जाता है, और दूसरा जो टॉपिक होता है वो है वाउचर मोड। तो याद रखना दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर समझाना चाहूँगा कि इन दोनों मोड्स के अंदर डिफरेंस क्या है। तो आप यहाँ गौर से देखिए मैंने जब वाउचर एंट्री को यहाँ पे ओपन किया तो यहाँ वाउचर अकाउंटिंग वाउचर पर क्लिक करके मैं यहाँ पहुँचा। तो इस समय आपके सामने जो मोड आ रहा है, ध्यान देंगे, ये मोड जो आ रहा है यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ना आपको डेबिट दिखाई दे रहा, क्रेडिट, सीधा आपको अकाउंट दिखाई दे रहा है। दोस्तों आप चाहे कॉन्ट्रा में जाइए, चाहे आप पेमेंट में जाइए या रिसिप्ट में जाइए, जर्नल में आपको दोनों ही मोड, आपको वाउचर मोड दिखाई देगा। यहाँ देखिए आपको बाई और टू दिखाई दे रहा है। हो सकता है किसी के कंप्यूटर में DR और CR दिखाई दे, तो आपको परेशान नहीं होना है। मैं अभी इस वीडियो में आपको सब समझा दूंगा कि किस तरीके से हमें अपने मन मुताबिक अपनी टैली को कस्टमाइज करना है। तो आइए सबसे पहले मैं आपको यहाँ ये डिटेल समझा देता हूँ कि जब भी आप किसी वाउचर के अंदर पहुँचते हैं तो यहाँ आपको ध्यान रखना है। यहाँ जो आप देख रहे हैं यहाँ पर आप समझेंगे, इस मोड को दोस्तों हम, जो आप ये मोड देख रहे हैं, इस मोड को हम इनवॉइस मोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनवॉइस मोड बोला जाता है। और इनवॉइस मोड के अंदर आपको यहाँ सबसे पहले जो दिखाई देता है अकाउंट। दोस्तों यहाँ ध्यान रखेंगे, यहाँ आपको अकाउंट दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर सिर्फ आपको कौन से लेजर सेलेक्ट करने हैं, यहाँ आपको मैं बेसिकली बता दूं कि इस जगह पर आपके जो लेजर आएंगे तो आपका या तो कैश का लेजर आएगा दोस्तों, या फिर आपका किसी बैंक अकाउंट का लेजर आएगा। और दोस्तों अगर आप किसी सेल परचेज के वाउचर में है या सेल्स रिटर्न या परचेज रिटर्न वाले वाउचर में है, तो यहाँ पर आपको पार्टी का नाम भी लिखना पड़ सकता है, पार्टी का नाम जिससे हमने उधार खरीदा हो या बेचा हो। तो दोस्तों यहाँ पर बेसिकली 3 ही आपके लेजर आते हैं, इसके अलावा चौथा कोई लेजर आपको नहीं रखना है। तो मैं आपको इसके लिए एक छोटा सा समझा देता हूं कि किस तरीके से आप इसको बदल सकते हैं। और दोस्तों मैं तीनों तरीकों में आपको एंट्री करना बताऊंगा कि तीनों तरीके में आप एंट्री कैसे कर सकते हैं। तो पहले तो आप ये समझिए कि इस मोड को, या सीधे अर्थों में बोला जाए कि वाउचर मोड को इनवॉइस मोड में कैसे बदलते हैं और इनवॉइस मोड को वाउचर मोड में कैसे बदलते हैं। तो इसके लिए दोस्तों आप अपने कीबोर्ड से सबसे पहले, आप याद रखेंगे, आप अपने कीबोर्ड से सबसे पहले यहाँ पर F12 दबाना है। क्या दबाना है? मैं आपको ध्यान रखेंगे, F12 दबाना है, ये याद रखेंगे, आपको F12 की प्रेस करनी है। तो मैंने यहाँ पर F12 की प्रेस की। F12 की प्रेस करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ देख रहे हैं, आप इस जगह देखिए गौर से, यहाँ पर ये दूसरे नंबर का ऑप्शन जो आपका दिखाई दे रहा है, यूज सिंगल एंट्री मोड फॉर पेमेंट रिसिप्ट कॉन्ट्रा। आपको बच्चों बस इस वाले ऑप्शन को नो कर देना है और एंटर दबा के स्क्रीन को एक्सेप्ट करा देना है। तो आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ पर दोनों ही जो मोड था आपका वो यहाँ पर चेंज हो चुका है। अब यहाँ पर क्या आ गया है? 2x। तो वैसे तो दोस्तों मैं आपको ये बता दूं कि कहीं पर भी अगर आपका ये आ जाता है तो याद रखेंगे यहाँ पर 2 का मतलब होता है, याद रखेंगे, कहीं पर भी अगर 2 आता है तो यहाँ पर CR वाला या आपको क्रेडिट वाला पक्ष आपको यहाँ रखना है, और कहीं पर भी अगर बाई आ जाता है तो यहाँ आपको DR वाला पक्ष रख देना है। तो बस आपको इतना याद रखना है कि आप कौन सा पक्ष यहाँ पर रखना चाहते हैं। तो दोस्तों अगर आपको फिर भी प्रॉब्लम है, आप चाहते कि नहीं सर हमें 2x को हटा करके यहाँ पर डेबिट क्रेडिट करना है, तो जो हमारे लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है, तो आपको बस करना क्या है, आप फिर से F12 दबाएंगे, याद रखेंगे। क्या दबाएंगे आप? F12 दबाएंगे, याद रखेंगे, F12 दबाना है। F12 मैंने यहाँ पर दोस्तों प्रेस कर दिया। और इसके बाद आप यहाँ पर ध्यान देंगे, आपको एक फीचर दिखाई देगा, उस फीचर का नाम है यूज CR DR इंस्टीट्यूट ऑफ 2x ड्यूरिंग एंट्री। आप इस वाले फीचर को यस कर देंगे, बस आपको इतना सा काम करना है। तो मैंने यहाँ जाके इस फीचर को यस किया और ये मैंने एक्सेप्ट करा दिया। एक्सेप्ट कराने के बाद दोस्तों आप किसी भी वाउचर के अंदर आप जाइए तो वहाँ पर आप चेक करेंगे तो यहाँ आपको देखिए, यहाँ आप जो देख रहे हैं वहाँ 2y आपका यहाँ से हट चुका है और आपका क्या आ चुका है? CR और DR यहाँ पर आपको आ चुका है। तो दोस्तों बहुत ही आसान तरीका है, आप इसको अपने मन में कस्टमाइज कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों आप इस चीज़ का विशेष तौर पर याद रखें कि ये वाउचर मोड या जो आपने F11 दबाकर जो फीचर चेंज करने की कोशिश की है, वो केवल 3 ही वाउचर्स के अंदर काम करता है। वो आपको बता देता हूँ कि ये वाला इफेक्ट ओनली आपका कॉन्ट्रा वाउचर, याद रखेंगे, या आपका रिसिप्ट वाउचर,
या इसके अलावा आप पेमेंट वाउचर के अंदर ही ये वर्क कर सकते हैं। डेबिट को क्रेडिट, क्रेडिट को डेबिट, और सिंगल वाउचर मोड को इनवॉइस मोड में, या इनवॉइस मोड को वाउचर मोड में बदल सकते हैं। लेकिन आप ये काम जर्नल वाउचर के अंदर नहीं कर सकते। जर्नल वाउचर के अंदर आपका डेबिट और क्रेडिट ही दिखाई देगा, यानी वाउचर मोड ही रहेगा, आप इसमें बदलाव नहीं कर सकते हैं। लेकिन यहाँ मैं आपको चीज़ बताना चाहूँगा कि सेल परचेज में आपका बदलाव नहीं होगा। देखिए मैं पेमेंट वाउचर के अंदर यहाँ जा रहा हूँ, मैंने F5 दबाया तो यहाँ पर पेमेंट में आप देख रहे हैं डेबिट क्रेडिट दो पक्ष आपको दिखाई दे रहे हैं, यहाँ गौर से देखिए। लेकिन सेल परचेज में आपको इनवॉइस मोड दिखाई दे रहा है। अब दोस्तों आप यहाँ परेशान ना हो, आपको बस एक छोटा सा काम करना है। आप अपने कीबोर्ड से सिर्फ यहाँ पर, आपको अपने कीबोर्ड से यहाँ पर कंट्रोल के साथ में V दबा देना है। दोस्तों क्या दबा देना है आपको? कंट्रोल के साथ में V। मैं आपको यहाँ इसका ऑप्शन बता देता हूँ कि जब आप स्क्रीन के राइट साइड में देखेंगे तो यहाँ लिखा हुआ आता है एज वाउचर। दोस्तों अगर आप यहाँ क्लिक करेंगे तब भी यही काम होगा। देखिए मैं कंट्रोल V प्रेस कर रहा हूँ तो ये आपका मोड वाउचर मोड आ गया, और दोबारा से मैंने कंट्रोल V दबाया तो ये आपका इनवॉइस मोड हो गया। अगर मैं यहाँ क्लिक भी करता हूँ, यहाँ आप क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर वाउचर मोड और इनवॉइस मोड को बस बड़ी आसानी से बदलाव और चेंजेस किए जा सकते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ आप समझ गए होंगे कि वाउचर एंट्री के दौरान कि आपको जो आने वाली परेशानियां हैं कि सर हमारे में डेबिट क्रेडिट नहीं आता है, या हमारे में डेबिट क्रेडिट नहीं आता है, या उसके जगह पर 2 आता है, या हमारे में डेबिट क्रेडिट तो आता है लेकिन उसकी जगह 2 होता है, 2 की जगह किसी को डेबिट क्रेडिट पसंद है। तो दोस्तों अब आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से कौन से फीचर को आप यूज़ करके आप अपने इस वाउचर मोड को आराम से और आसानी से बदल सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पर एक एंट्री पोस्ट करके दिखाता हूँ। आपको मैं पहले सिंगल एंट्री मोड में एक एंट्री पोस्ट करूँगा। मैंने सबसे पहले यहाँ पर F12 दबा के इस ऑप्शन को सबसे पहले मैं यहाँ यस कर दे रहा हूँ। देखिए मैंने यहाँ पर इसको यस कर दिया है और ये हमारा वाउचर मोड सिंगल मोड में हो गया है। मान लीजिए कि एक सौदा मैं आपके सामने पोस्ट करता हूँ कि मुझे 50,000 रुपये किसी कस्टमर से प्राप्त हुए। मान लीजिए मैं आपके सामने एक एंट्री यहाँ पर लिख रहा हूँ, एंट्री लिख रहा हूँ तो यहाँ आप ध्यान देंगे एंट्री के अंदर यहाँ मैंने लिखा कि 25,000 रिसीव फ्रॉम माखन सिंह। ये मैंने एक बच्चों दोस्तों सौदा कर दिया है, इसको मुझे इसके अंदर पोस्ट करना है। तो आप इसको अगर मैनुअली बनाएंगे तो आप जानते हैं यहाँ पर MAKHN माखन सिंह मैंने यहाँ पर लिखा। माखन सिंह का कोई भी XYZ ग्रुप हो सकता है, तो मैं सैलरी क्रेडिटर इसका ग्रुप कर रहा हूँ। तो ये बंदा देने वाला है तो CR कर दिया मैंने 25,000 रुपये से। यहाँ पर आप देखेंगे कि मैंने यहाँ कैश अकाउंट DR, आपको मैं पहली वीडियो में समझा चुका हूँ कि डेबिट क्रेडिट के नियम क्या है, और आप यहाँ पर इसको रिसिप्ट वाउचर में इस तरीके से लिख देंगे। तो दोस्तों मुझे ये एंट्री आप इसके अंदर पोस्ट करनी है। तो पोस्ट करने से पहले आप जानते हैं कि हमें सबसे पहले यहाँ पर लेजर बनाना होगा। तो लेजर बनाने के लिए आप जानते हैं कि सबसे पहले लेजर बनाने के लिए आपको यहाँ पर माखन के नाम से एक लेजर बनाना है, क्योंकि दोस्तों कैश के नाम से पहले होता है। तो लेजर बनाने के लिए आपको कहाँ जाना है, स्क्रीन पर ध्यान से देखिए। सबसे पहले मैं एस्केप की दबा करके अपने अकाउंटिंग वाउचर्स के अंदर जाऊंगा। यहाँ जाने के बाद मैं लेजर्स पे जाऊंगा। लेजर्स पे जाने के बाद यहाँ क्रिएट करूंगा, और क्रिएट करने के बाद MAKHN माखन सिंह के नाम से लेजर बनाया। इसको मैंने यहाँ पर सेलेक्ट किया और सैलरी क्रेडिटर ग्रुप के अंदर इसको मैंने रख दिया। बाकी स्क्रीन में आपको दोस्तों समझा ही चुका हूँ कि आपको क्या इन्फॉर्मेशन भरनी होती है। फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप हमारी लेयर क्रिएशन की वीडियो को ध्यान से देखिए। अब मैं एस्केप दबा के वापस जा रहा हूँ। गेटवे ऑफ टैली पे जाने के बाद दोस्तों मैं अकाउंटिंग वाउचर्स पे जब पहुँचा और यहाँ एंटर प्रेस करके मैंने सिंगल एंट्री में मोड में एंट्री पोस्ट करनी है। तो आप जैसा कि जानते हैं कि हमारे ये वाउचर एंट्री रिसिप्ट वाउचर के अंदर रखनी है, तो आपको F6 प्रेस करना होगा। तो जैसा कि दोस्तों मैंने आपको थोड़ी देर पहले समझाया था कि यहाँ पर आपको कैश का लेजर, पार्टी का लेजर या फिर बैंक का लेजर लेना होता है। तो आप जानते हैं कि हमें यहाँ कैश प्राप्त हो रहा है, तो मैंने यहाँ पर कैश को सेलेक्ट किया। कैश सेलेक्ट किया किससे प्राप्त हुआ दोस्तों, माखन सिंह से। तो मैंने माखन सिंह को लिया और यहाँ 25,000 रुपये यहाँ पर आसानी से मैंने लिख दिया। तो आप इसको ऑन अकाउंट करके आप इसको एक्सेप्ट करा दीजिए। तो ये हमारी एंट्री भी आसानी से मैंने इसको एंट्री दबा के एक्सेप्ट करा दिया। तो एंट्री करने में कोई प्रॉब्लम हमें नहीं हुई। अब दोस्तों इसी एंट्री को आप चाहते हैं कि हमें ये एंट्री वाउचर मोड में करनी है, तो दोस्तों ये पेज अप दबा दीजिए। तो अभी जो एंट्री हमने की थी वो आपकी वापस आ जाएगी।
तो बस आप कुछ मत कीजिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। इस एंट्री को इसी तरीके से रखने के बाद आप F12 दबाइए और इस ऑप्शन को नो कर दीजिए। तो देखिए ये एंट्री आपकी ऑटोमेटिकली डेबिट क्रेडिट में कन्वर्ट हो चुकी है। देखिए माखन सिंह पैसा देने वाला था तो यहाँ पर आपको क्रेडिट कर रहा है, कैश आपका यहाँ पर डेबिट हो रहा है। आप बड़ी आसानी से देख रहे होंगे। तो आप इसको एक्सेप्ट करा के अपनी एंट्रीज को कम्प्लीटली पोस्ट कर सकते हैं। तो आप देखिए यहाँ पर ये माखन सिंह क्रेडिट, कैश आपका डेबिट, बाकी अमाउंट आपने जो रखा था वही की वही है। तो मैं समझता हूँ दोस्तों आपको इसमें कोई प्रॉब्लम या परेशानी नहीं होगी। दोस्तों इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ आप हमारी इस वीडियो को एक लाइक करना ना भूलिए और प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपके सब्सक्राइब पर हम लोगों की जान बचती है दोस्तों। तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और जहाँ तक हो अपने दोस्तों में और अपने कांटेक्ट में आने वाले हर लोगों के पास इसे शेयर करें। तो दोस्तों इजाज़त दीजिए, फिर मिलते हैं आपको किसी नई IT से जुड़ी या टैली से जुड़ी किसी भी प्रॉब्लम्स के साथ में। और दोस्तों इनके अलावा भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है किसी चीज़ को समझने में या जानने में या उसको प्रैक्टिस करने में, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, तो जिससे कि हम आपको आने वाली अगली वीडियो आपको इसी टॉपिक पे बनाकर दें। और दोस्तों अगर आपको फिर भी प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में आप हमें लिख सकते हैं, तो हम आपके रिमोट डेस्कटॉप के माध्यम से, टीम व्यूअर आदि के माध्यम से आपके सॉल्यूशन आपके घर बैठे ही हम करने का कोशिश करेंगे। तो इजाज़त दीजिए दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।